हेलो व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एक वीडियो में ये देखेंगे कि पीएफसी जो शेयर है आज वो 20% से नीचे गिरा। और ये कई जगह क्वेश्चन आ रहा था कि पीएफसी का स्टॉक प्राइस ऑल ऑफ अ सडन 20% ऑलमोस्ट नीचे क्यों गिर गया। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ है। तो वो डिटेल्स जो हैं कि पीएफसी का स्टॉक प्राइस 20% नीचे कैसे आ गया एक ही दिन में, वो हम यहाँ पे समझेंगे। और अगेन इससे पहले आगे बढ़े, यहाँ मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये एक इवेंट हुआ है आज पीएफसी के साथ। तो दिखने में लगता है कि स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, पर एक्चुअली क्या हुआ था और ऐसा क्या रीज़न था कि स्टॉक प्राइस जो है 20% नीचे आ गया, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मज़े की चीज़ जो हम देखेंगे, अगर screener.in पे जाके मैं सेम चीज़ सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपको वो जो फॉल है जो गूगल पे यहाँ पे 17% का दिखा रहा है, ये दिखेगा भी नहीं। मतलब आप यहाँ पे देखते रहोगे तो आपको मिलेगा भी नहीं और आप ढूंढते रह जाओगे कि वो जो 17% का ड्रॉप है वो कहाँ है। सीधे से आज वो बस प्राइस 230 रुपीज़ की दिखा रहा है। तो गूगल पे भी प्राइस सेम आ रही है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो अगर 5 डेज़ का चार्ट में ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये 48 रुपीज़ का ड्रॉप भी दिखा रहा है। यानी ये स्टॉक जो था ये पिछले कुछ दिनों में 290, 285, 290 इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, और ऑल ऑफ अ सडन आज जो प्राइस है वो 230 रुपीज़ पे चला गया। तो दिखने में ऐसा लगता है कि स्टॉक जो है अराउंड 20% क्रैश कर गया है, पर ये एक्चुअली क्रैश नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो मेन रीज़न है वो क्या है कि पीएफसी ने अ, अभी रिसेंटली जो है एक बोनस शेयर्स अलॉट किए हैं, यानी उन्होंने अनाउंस किए थे। और उसकी जो कट ऑफ डेट थी वो कल थी। तो आज जो है मतलब उन्होंने रिकॉर्ड डेट उनकी निकल चुकी है, तो अब यहाँ पे जिन लोगों को बोनस शेयर्स मिलने हैं वो लोग डिसाइड हो चुके हैं। तो आज से मार्केट में वो जो शेयर्स हैं वो नई प्राइस पे डिसाइड होने ट्रेड करने लग जाते हैं बेसिकली। तो आपका यहाँ पे जो पहले नंबर ऑफ शेयर्स थे, बोनस जो यहाँ रेशो है 4:1 है। तो 4:1 रेशो में क्या होता है कि अगर आपके पास 4 शेयर्स हैं तो आपको एक बोनस शेयर मिलने वाला है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 4:1 की रेशो में या 25% से बढ़ जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स 25% से बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो पर शेयर प्राइस है, क्योंकि मार्केट कैप तो कंपनी का उतना ही रहना चाहिए, मार्केट कैप में चेंज नहीं आना चाहिए। तो उस हिसाब से जो ओवरऑल मार्केट कैप अगर सेम रहना है पर नंबर ऑफ शेयर्स अगर 25% से बढ़ जाते हैं, तो जो इंडिविजुअल शेयर प्राइस है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ती है। तो ये जो ड्रॉप दिख रहा है कि 280 290 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था और वहाँ से 17% का ड्रॉप आ गया, तो ये ड्रॉप आपको दो जगह पे दिखाई देगा। एक आपको जैसे अभी गूगल अपडेट नहीं हुआ है पर screener.in अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पे क्योंकि ये अपडेशन हो चुकी है तो ये अब नॉर्मलाइज प्राइस से दिखा रहे हैं। यानी उन्होंने पिछली जो प्राइसेस, जो हिस्टोरिकल प्राइसेस होती हैं, उनको भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया जाता है। जैसे आज की प्राइस को अ, वो जो 25% नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े तो 1.25 से डिवाइड कर दिया गया है, वैसे ही इन्होंने पास्ट की सारी प्राइसेस को 1.25 से डिवाइड करके अब शो कर दिया है। तो सेम वे कुछ देर में बाकी सब जगह पे ये जो चार्ट्स हैं इसी तरह से अपडेट हो जाएंगे। पर एक डिफरेंस आपको दिखेगा, अगर पीएफसी के शेयर्स आपके अकाउंट में थे तो वहाँ पे आपको बोनस शेयर्स नहीं मिले होंगे और आपके अकाउंट में भी आज लॉस दिखा रहा होगा। वो लॉस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अगर आपके पास सपोज करो 100 शेयर्स थे, तो वो 100 शेयर्स कल तक ट्रेड कर रहे थे 290 रुपीज़ पे, आज वो ट्रेड कर रहे होंगे 230 रुपीज़ पे। तो आपको पर शेयर 60 रुपीज़ का वो लॉस दिखाई देगा, यानी कि 6000 का लॉस अगर 100 शेयर्स हैं आपको दिखाई देगा। पर वो लॉस जो है टेम्परेरी है, क्योंकि एक बार जब ये कट ऑफ डेट निकल जाती है तो उसके बाद विद इन नेक्स्ट 15 डेज वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। तो किसी के पास अगर एग्जाम्पल तौर पे 100 शेयर्स थे तो उसके जो बोनस शेयर्स बनेंगे वो हर 4 के पीछे एक, यानी उसको 25 बोनस शेयर्स मिलने हैं। तो वो जो 25 बोनस शेयर्स हैं वो कंपनी अलॉट कर देगी और डीमैट अकाउंट में, उसी डीमैट अकाउंट में जहां एग्जिस्टिंग 100 शेयर्स पड़े हैं वहां पे डाल दिए जाएंगे। और ये प्रोसेस कंप्लीट होने में अगले 15 दिन के बीच में मोस्टली ये कंप्लीट हो जाता है। तो जब वो शेयर्स आएंगे तो उस वक्त आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। पर आज अगर आप सिर्फ अपना पोर्टफोलियो देखोगे तो उसमें आपको एक डिप दिखाई देगी, एक लॉस दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कल तक जो आपके पास 100 शेयर्स थे उनकी कीमत 100 इंटू 290 रुपीज़ थी, वेरस आज उनकी कीमत 100 इंटू 230 रुपीज़ हो चुकी है। पर ये एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट है शेयर प्राइस में, क्योंकि जो एक्चुअल एक्स्ट्रा शेयर्स हैं वो अभी इमीडिएटली साथ के साथ डीमैट अकाउंट में एलोकेट नहीं होते, उसमें आने में जैसे मैंने बताया कि 10-15 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पे पीएफसी में कोई भी शेयर प्राइस में ड्रॉप एज सच नहीं हुआ है। ये प्राइस को एक एडजस्ट किया गया है, जो बोनस हो या स्प्लिट हो उस वक्त एडजस्ट किया जाता है, उसकी वजह से ये प्राइस नीचे गिरी है। और कोई यहाँ पे कंपनी की तरफ से रीज़न नहीं है, कंपनी की तरफ से बल्कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आज न्यूज़ न्यूज़ थी कि पीएफसी ने जो है
बैंक के साथ एक MOU साइन किया है। तो इनका बेसिकली जो काम है वो चल रहा है, नॉर्मल तरीके से चल रहा है और कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, स्टॉक प्राइस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है PFC के। तो यहाँ पे जो 20% ड्रॉप है, कई जगह कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, क्या ये सेलिंग हुई है, क्या ये प्रॉफिट टेकिंग हुई है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना प्रॉफिट टेकिंग हुई है ना सेलिंग हुई है। कंपनी अभी भी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है और स्टॉक प्राइस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये जो 290 कल तक जो प्राइस इसको देख रहे थे, जिनको 290 दिख रहा था और आज जिसको प्राइस 230 का दिख रहा है, ये सारा जो वेरिएशन है ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 25% से अब इंक्रीज हो गए क्योंकि बोनस शेयर्स इशू किए गए। तो यही मैं आज कन्वे करना चाह रहा था और ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बन जाता है कि जब बोनस शेयर्स होते हैं तो आपको क्या देखना है। पहली बात, स्टॉक प्राइस नीचे आ जाएगा बोनस रेशो के हिसाब से, और दूसरा, जो लोग एक्चुअली शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं उनको अपने अकाउंट में ये चेक करना चाहिए और ये एक्सपीरियंस भी करना चाहिए कि घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि आपके अकाउंट में लॉस दिखने लग जाता है, पर वो लॉस एक्चुअली लॉस नहीं होता है, वो एक टेम्परेरी लॉस होता है। क्योंकि आपके अकाउंट में जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि शेयर्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम रह जाते हैं पर प्राइस जो है वो गिर जाती है, और नंबर ऑफ शेयर्स भी इक्वली इंक्रीज हो जाएंगे ताकि वो कॉम्बिनेशन जो है मल्टीप्लाइड बाय प्राइस सेम अमाउंट तकरीबन आ जाएगा। पर वो शेयर्स अलॉट होने में, जो एडिशनल शेयर्स हैं वो आने में तकरीबन 15 दिन तक और लग सकते हैं। तो ये क्विक वीडियो था इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, जो एक मार्केट में आज एक कंपनी के साथ इवेंट हुआ। तो अगेन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।